देता जहानिया वे मेरे दिल जानिया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन वर्कलॉग्स। आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, नवरात्रि मना रहे होंगे, पूरी सब्जी रोटी सब खा रहे होंगे, लोगों के भंडारे जीम रहे होंगे। नवरात्रों में सब यही तो करते हैं। सबकी गली में जाओ, देख लो, भंडारे हो ही रहे हैं। कहीं भी बैठ जाओ जीम में, जिसके घर में रोटी नहीं बन रही है। ठीक है, चलो ये सब तो बात की बात है। जैसे नवरात्रों में सब लोग भंडारे ज़्यादा खाते हैं, रोज ही भंडारे होते हैं यार। हमारी गली में रोज ही भंडारे चल रहे हैं। ठीक है, पर मैं आज यहाँ भंडारे का डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। अरे भाई चुप हो जा, तेरे को भी अभी आना था जब मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। बहुत दिमाग खराब होता है यार। लाइब्रेरी बंद है आज, ठीक है, और मैं बैठा हूँ यश के घर। ठीक है, तो मैं आज आपको ना टॉपिक समझाने आया था कि स्टार्टअप्स में लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं। मतलब क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें देखनी होती है, ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो स्टार्टअप्स में यार हम जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर किसके जरिए? एक वेंचर कैटलिस्ट के जरिए। वेंचर कैटलिस्ट जो होता है वो एक बंदा होता है जिसे स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज होती है, पूरी होती है नॉलेज, अच्छी तरह नॉलेज होती है उसको। सपोज करो वेंचर कैपिटल क्या करता है, कोई भी कंपनी ढूंढता है जो उसको ग्रो करनी होती है। मतलब उसमें उसको एक पोटेंशियल दिख रहा होता है कि भाई साहब ये कंपनी ग्रो करेगी, अगर मैं इसको पैसा दूंगा और अर्ली स्टेज पे दूंगा तो ये मेरा पैसा सही जगह यूटिलाइज करके उसको ग्रो कर सकता है। ठीक है, सपोज करो एक जिप इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी है, ZYPP। भाई गुड़गांव में बहुत फेमस है ये, हर जगह जिप ही चलती है। बिग बास्केट वाले, फ्लिपकार्ट मिनट्स वाले, जेप्टो वाले सब इसी को यूज करते हैं क्योंकि इनकी मंथली चार्जेस बहुत कम है। 2500 रुपये में ये 2500 रुपये शायद 2 हफ्तों के लेते हैं ये, और डिलीवरी पार्टनर की सही तगड़ी सैलरी निकल जाती है भाई इसमें। तो क्या होता है, जैसे कोई भी वेंचर कैटलिस्ट होता है वो अपने नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बंदों, मेरे और आपके जैसे बंदों को से कॉन्टेक्ट करता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे को फंड दोगे? तो एक बहुत बड़ा फंड पूल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फंड पूल क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद उनसे जूम पे मीटिंग करी जाती है कि भाई साहब ये कंपनी है, इस कंपनी का ये प्रोजेक्शन है, अभी इस कंपनी की 120 करोड़ की वैल्यूएशन है और ये कंपनी 500 करोड़ की वैल्यूएशन तक जा सकती है आगे आने वाले टाइम तक। अब तुम बोलोगे यार वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी? भाई जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जिस वैल्यूएशन पे तुमने पैसा लगाया है, सपोज करो तुमने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा लगाया, 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा लगाया, और स्टार्टअप जो है जिप इलेक्ट्रिक नाम का जो स्टार्टअप है, उसकी उसने क्या करा, अगली वैल्यूएशन पे 120 करोड़ की वैल्यूएशन पे 20 लाख रुपए उठा लिए। तो तुमने कहाँ पे पैसा लगाया था? 100 करोड़ पे। तुम तो ऑलरेडी 20 करोड़ प्रॉफिट में हो, क्योंकि उसने अगली वैल्यूएशन पे पैसा उठा लिया। अब तुम बोलोगे भाई साहब एग्जिट कैसे कर सकते हैं? तो ये थोड़ा बाद का काम है, पहले मैं तुम्हें स्टेजेस समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है यार, आइडिया जनरेशन होता है। जैसे कोई भी बंदा है जिसका कोई भी स्टार्टअप है, तो उसके सबसे पहले आइडिया होने के बाद गाइज वो उन्हें टेस्ट करता है। मतलब ये मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सूटेबल है या नहीं, या नहीं है। मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। टेस्ट करने के बाद उसे वो लॉन्च करता है, लॉन्च हो जाता है। लॉन्च मतलब कैसे करता है, वो बहुत सारे VC फंड से पैसा उठाता है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब तुम एक अर्ली स्टेज में पैसा लगाओगे, स्टार्टअप्स की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे अर्ली स्टेज, फिर बीच वाली स्टेज जिसे बोलते हैं सीड राउंड, फिर उसे बोलते हैं प्री सीड के बाद मेज़ानाइन स्टेज आता है। मेज़ानाइन स्टेज IPO से पहले होता है। मेज़ानाइन स्टेज के बाद IPO आता है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल आइडिया आया, ठीक है, उसे टेस्ट करने में लग गए 1-2 साल। इतना उसकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ती भाई, कोई उसे फंड देने को राजी भी नहीं होता। बहुत छोटे छोटे VC फंड होते हैं सिर्फ, जो उन्हें फंड देते हैं, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी थोड़ी बहुत हाई होती है। सपोज करो मैं आज जिप इलेक्ट्रिक में मैं एक इन्वेस्टर रह चुका हूँ। जिप में नहीं, टीसो ड्रोन में। मैंने एक ड्रोन कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करा है और मेरे को 4 साल हो चुके हैं। मैं आपको उसके पेपर्स भी दिखा दूंगा कि मैंने किस हिसाब से इन्वेस्ट किया था, इसलिए मुझे इनकी थोड़ी नॉलेज है।
मैं जाता भी रहता हूँ कंपनी में, हमारे यहाँ पे गुड़गांव में इनका गोल्फ कोर्स रोड पे ऑफिस है, उनसे डिस्कशन चलती रहती है, भाई तुम अगला राउंड कब रेस करोगे, क्योंकि भाई मेरा पैसा अभी बढ़ नहीं रहा है उतना। हम 3 इन्वेस्टर थे, मैं था और मेरे भैया थे और मेरा एक फ्रेंड भी था, याद नहीं है मुझे, पेपर्स में देखना पड़ेगा। हमने तीनों ने एग्रीमेंट मिलके साइन किया था, थोड़े बहुत हुए थे पंगे, पर हो गई थी, इन्वेस्टमेंट हो गई थी, अभी बातचीत होती है उसके फाउंडर से, बढ़िया बंदा है। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, आइडिया आता है, वो आइडिया लॉन्च होता है, फिर वो ग्रो होता है, फिर आती है एग्जिट स्टेज। ठीक है, इसमें सारे यार, इसमें बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, जो तुम्हें एक लॉयर की हेल्प भी लेनी पड़ती है, पर वो हमारा काम नहीं होता, वो वीसी फंड का काम होता है। तुम्हें, हमारा काम होता है सिर्फ एक अच्छे वीसी फंड को देखना, जो कि हमारा पैसा लेके ना भाग जाए। तो शुरू होते हैं, तो कैसे शुरू होता है, कंपनी आइडिया का लाती है, प्रोडक्ट जनरेट करती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसे मार्केट में लॉन्च कर देती है। मतलब लॉन्च करती है, लॉन्च करते करते वो क्या पता काम भी ना करे। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, लॉन्च कैसे होता है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के जरिए, बहुत सारे एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, एसपीएसी, बहुत सारी एक्विजिशन कंपनी उन्हें देखती है। एक्विजिशन, एसपीएसी कौन सी कंपनी होती है, एसपीएसी वो बंदे होते हैं जो बोलते हैं, जो जिनकी मार्केट में गुडविल होती है, जिनकी मार्केट में गुडविल होती है, वो मार्केट में आते हैं, लोगों से बोलते हैं भाई तुम्हें मेरे को पैसा देना है तो दो, मैं अपने बल पे कंपनी बनाऊंगा, इस कंपनी को खड़ा करूंगा, इस कंपनी को ग्रो करूंगा, और इस कंपनी को 100 करोड़ से 300 करोड़ तक ले जाऊंगा, और इससे फिर तुम्हें आईपीओ तक इसको लाके दिखाऊंगा। एसपीएसी लोगों से पैसा उठाने के लिए काम करती है, स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, तो लोगों को एसपीएसी पे भरोसा होता है। दो चीजें आती हैं यहाँ पे, वीसी और एसपीएसी। एसपीएसी थोड़ा ट्रस्टेड एंटिटी है, पर ये जल्दी से मिलता नहीं है, वीसी जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी में क्या होता है, ये लोगों से पैसा उठाते हैं, और ये ब्लैंक चेक कंपनी होती है। ब्लैंक चेक कंपनी मतलब इनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होता है एक्विजिशन में, तो लोग इस वजह से इन्हें पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो पैसा दिया इन्होंने, कंपनी ग्रो करी, 100 करोड़ से कंपनी 200 करोड़ तक लेके गए, 300 करोड़ तक लेके गए, मेजनाइन स्टेज तक ले गए, और कंपनी फिर एग्जिट हो जाती है, आईपीओ आ जाता है। एनएससी में जाके घंटी बजा सकते हो तुम। वहां पे जब एग्जिट होता है ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एग्जिट कर सकते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, सपोज करो तुम 3 बंदे हो, 52,000 तुम तीनों में डिवाइड हुआ, 17,000 17,000 17,000। इसमें वीसी फंड भी अपनी कोई फीस लेता है, प्लस उसका जीएसटी भी इंक्लूड होता है, और प्लस जो उस टाइम की इन्फ्लेशन चल रही होती है एग्जिट के टाइम, वो भी तुम्हारा परसेंटेज लगता है। तुम सोचोगे इन्फ्लेशन वो ही भी इतना कुछ लगता है, हाँ भाई लगता है, सब कुछ कट कुट के हाथ में मिलता है। समझ रहे हो, अगर तुमने 100 करोड़ की वैल्यूएशन में 50,000 लगाया, और वैल्यूएशन हो चुकी है अब 300 करोड़, तो तुम्हारा पैसा कितना गुना हो गया, 2 गुना। यही है। समझ आ रहा है ना, ऐसे पैसा बनाया जाता है। तो स्टार्टअप्स को तुम एक मान सकते हो, पर ये थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि अर्ली स्टेज में स्टार्टअप रिस्की होता है, और अगर तुम मिड स्टेज में पैसा लगाओगे तो भाई उसकी वैल्यूएशन बढ़ चुकी होगी, लोगों का इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी आ चुका होगा। फायदा तो तब है जब तुम बीच में पैसा लगाओ, समझ रहे हो ना। हाँ, मतलब बीच में पैसा लगाने का बहुत फायदा है। और क्या क्या पॉइंट्स थे यार, अभी मेरे दिमाग से मतलब भूल जा रहा हूँ मैं। और भी 1-2 पॉइंट्स थे, मतलब जो तुम्हें स्टार्टअप्स में देखना चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम। चलो यार, आज के लिए बहुत है ना, तो तुम्हारा दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि नॉलेज तो मेरे पास बहुत है देने के लिए, कुछ सुनने वाला हो। समझ रहे हो ना, गला थोड़ा सा बैठा पड़ा है, इस वजह से आवाज तो यार आ रही होगी शायद तुम्हें, है ना। चलो गाइस, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, लाइक भी कर दो। लाइक करने से तुम्हारा कुछ कुछ जाएगा थोड़ी,
है ना? बाय।